अब बात आती है कि एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन ये फाइंड आउट किया पुशअप टेस्ट, सही है। सवाल आती है कि एज के अकॉर्डिंग किस एज में एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि हर एज में एक ही तो नहीं होगा, एज के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो हर एज में अगर एक नहीं होगा, अगर एज के अकॉर्डिंग वेरी करेगा तो हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए। अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन का, तो अगर मिनिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ होगी, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए, और एक कहीं ना कहीं मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, हाँ, जो कि वो अटेंड हो जाए। यानी मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू अटेंड होना चाहिए एट लीस्ट। तो इसका एक फार्मूला है, मिनिमम वैल्यू अटेंड करने का फार्मूला ये है 15 डायप्टर माइनस 0.25 इंटू एज, राइट, ये, और इसका भी सेम माइनस 0.30 इंटू एज। ये फार्मूला पे पुट करके आप मिनिमम एक्सपेक्टेड एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हो और मैक्सिमम एक्सपेक्टेड एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये कहानी चल रही है। अब बहुत ये सोच रहे होंगे कि हाँ ये तो समझ में आ रहा है, बट इसे पुट करके हम फाइनलाइज तो करके, मतलब हम कैसे कर रहे होंगे, करना कुछ नहीं है। जैसे प्रेस बायो पे हम बताएं कि वो 2.5 को सीधे सब्सट्रैक्ट कर दो तो वो फाइनल वैल्यू आ जाएगी। अभी करना क्या है, सपोज एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं पेशेंट का एज 20 है, ले सकते हैं ना, तो इस फार्मूला पे पुट करो 15 माइनस 0.25 इंटू 20, राइट। तो अगर हम कैलकुलेशन करें, ये माइनस है तो ये अगर डेसिमल को हटाए तो यहाँ पे 100, ये 5, ये 5, और 15 में से 5 जाएगा 10 डायप्टर, यानी मिनिमम एक्सपेक्टेड 20 एज के लिए 10 डायप्टर होना चाहिए। अब मैक्सिमम कितना चाहिए, तो इस फार्मूला पे पुट कर दो। अगर इस फार्मूला पे पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये 18.5 माइनस 0.30, ये 20 है, फिर डेसिमल को हटा दो, यहाँ पे रख दो, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब 18 पॉइंट में से अगर 6 चला जाता है तो कितना हो जाएगा, 12, यानी 12.5, राइट। ये मैक्सिमम डायप्टर ये होना चाहिए, इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल सी कैलकुलेशन है। यानी ये मैक्सिमम 20 एज ग्रुप के लिए 12.5 होना चाहिए, 10 इधर मिनिमम 10 डायप्टर होना चाहिए। तो इस बिहाफ पे हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि फर्दर नेक्स्ट टेस्ट करना है कि नहीं। अब फर्दर टेस्ट करने का मतलब है कि मिनिमम से अगर वैल्यू कम हो, मिनिमम 10 होना चाहिए 20 में, और 10 भी ना है, तो कहने का मतलब एकोमोडेशन नहीं है, मतलब कन्वर्जेंस भी गया। एग्जाम्पल बताएं, आगे हम देखेंगे कि इसकी वजह से क्या हो रहा होगा। ये बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन बाय डॉन्डर पुशअप टेस्ट से हम बताएं, फोरोमेट्री में ये कर रहे होते हैं। फोरोमेट्री अगर नहीं भी वो स्केल लगा हुआ है वहाँ पर, अगर आपके सेटअप में नहीं है तो भी मेजरमेंट करना है तो बहुत आसान है। पेशेंट को नॉर्मली हैंड में दे दो, 40 सेंटीमीटर पे रखेगा, वो धीरे धीरे पास लाएगा, जिस पे बोला ब्लड है फिर आप एक बार पास करो, पास हो जाएगी। बोलेगा ब्लिंक करो, अगर पहला ब्लड बोल रहा है फिर आप उसको पेशेंट, मतलब आप ही पुल करो ना, तो पेशेंट को पुल करने बोलो, राइट। बेहतर होगा आप अपने कंट्रोल में रखो उसके हैंड को, तो आप ही कहो कि ये ठीक है, इस डिस्टेंस से पुश करो। जो वैल्यू आएगी, जो डिस्टेंस पे होगा, स्केल से मेजर कर लो उस डिस्टेंस, क्योंकि फोरोमेट्री में है ये तो ठीक है, फिक्स है, हैंग आउट है, बट अगर नहीं है तो क्या करना है। और रूम इल्यूमिनेशन सही रखो ताकि पेशेंट को वो विजुअल एक्यूटी जो पास का जो दिख रहा है वो क्लियर दिखना चाहिए, यानी हेड पे प्रोजेक्शन ऑफ लाइट होना चाहिए। अब हेड पे होने से क्या होगा, उस पर प्रोजेक्शन सही होगी लाइट की, तो जैसे ही पुश करते जाएंगे तो वो पेशेंट क्लियर देखेगा। अब उसके बाद जैसे ही बोले ब्लड है, फिर बोलेंगे ब्लिंक करके देखो, अगर फिर बोलता है ब्लड है तो वही ब्लड पॉइंट है, अगर नहीं थोड़ा सा क्लियर है फिर पुश करो। बताए दिए पुश कितना करना है, 2 से 3 इंच पुश करना है 1 सेकेंड में, उससे ज़्यादा नहीं। अब ये मिनिमम एक्सपेक्टेड और मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसे फाइंड आउट हम लोग करते हैं। ये यही 2 फार्मूला, इसमें और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो ये आई थिंक एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन बाय पुशअप डॉन्डर पुशअप टेस्ट कंप्लीट। सो थैंक यू।